हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एंटी क्रेन कोलिजन के बारे में बताऊंगा। जो दो क्रेनों दो क्रेनों को आपस में टकराने नहीं देती है। ये आमतौर पे वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ एक ही ट्रैक पे बहुत सारे क्रेन लगे रहते हैं। इसको एमीटर बोला जाता है। और एक दूसरा है रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर है। ये एक क्रेन पे लगी रहती है, दूसरा दूसरे क्रेन पर इसको सेट किया जाता है। इसका टर्मिनल समझते हैं। एक नंबर में 220 वोल्ट, दो नंबर में 110 वोल्ट, तीन नंबर में आपका न्यूट्रल लगेगा, चार में अर्थ, पांच में एनसी, सिक्स कॉमन, सेवन में एनओ। इनपुट सप्लाई अपना ये, अगर 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग होगा तो दो और तीन नंबर में लगेगा। अगर 220 का कंट्रोलिंग होगा तो दो एक और तीन में लगेगा पावर सप्लाई। और अगर 110 का कंट्रोलिंग होगा जिस ज्योति क्रेन में, वो दो और तीन में लगेगा। ये ऑक्सिलरी कंडक्टर से आएगा। आउटपुट के आउटपुट में एक उधर से पैनल से दो वायर आएंगे, एक के कॉमन में लगेगा और एक दूसरा जिससे दूसरा लगेगा अपना, जिससे कट हो जाता है। जो कंडक्टर काम करना बंद कर देता है वो चेक करेंगे पहले किससे कौन हो रहा है। एनसी एनओ। मेरे पास 220 वोल्ट है, इसलिए एक नंबर में जोड़ेंगे इसको। एक नंबर में क्रेन में तो 110 का कंट्रोलिंग रहता है, इसलिए क्रेन में जब जोड़ेंगे तो दो नंबर में जोड़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास 220 वोल्ट का सप्लाई का, यहाँ पे मेरे पास 220 वोल्ट अवेलेबल है, इसलिए यहाँ मैं 220 वोल्ट दूंगा, एक में जोड़ रहा हूँ। क्रेन में दो नंबर पे लगेगा, ताकि वहाँ पे कंट्रोलिंग 110 वोल्ट रहता है। दो नंबर में 10 वोल्ट है, अभी तीन नंबर में ये न्यूट्रल का हो जाएगा कनेक्शन। अगर 220 चाहिए, 220 आपके पास है तो एक और तीन में लगेगा। अगर 110 वोल्ट है आपके पास तो 110 वोल्ट दो नंबर में लगेगा और तीन नंबर में लगेगा। क्रेन में हमारा कंट्रोलिंग पावर 110 वोल्ट रहता है, इसलिए वहां पे दो और तीन में जोड़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास 220 वोल्ट अवेलेबल है, इसलिए चेक करने के लिए एक नंबर और तीन नंबर में जोड़ रहे हैं। ठीक है। और एक लोड ले लेते हैं समझने के लिए कैसे कटअप होता है। एक न्यूट्रल में जोड़ देंगे इसको, तीन नंबर में। आउटपुट के लिए मैं यहीं से ले लेता हूँ 220 वोल्ट, यहाँ पे 6 नंबर में जुटेगा। यहाँ से
220 वोल्ट, क्योंकि हमको लाइट जलाने हैं, लाइट को लोड बना रहा हूँ। ये लाइट 220 वोल्ट लेके इसको कॉमन में डाल दिया। ये यहाँ से 220 सप्लाई लेके 6 नंबर में कॉमन में जोड़ दिया। ये अब 6 नंबर अपना 220 वोल्ट है इसमें। और ये लाइट का जो एक लाइट का 2 तार है, एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो फेज को मैं 7 नंबर एनसी में डाल देता हूँ। ये 2 पावर हो गया, 1 नंबर 3 नंबर है 220 वोल्ट। और जो लोड है वो न्यूट्रल ले लिया हूँ यहीं से 3 नंबर से, और एक लूप जो 120 220 से ये 6 नंबर में लगा है। अब इसको सप्लाई देंगे 220 वोल्ट। अभी ये डायरेक्ट है एनसी, एनसी से सप्लाई मिल रहा है इसको। ये 220 वोल्ट मिला है इसको सप्लाई, और जो कॉमन मिला है यहाँ पे ये लाइट जलने लगा है एनसी। इसको ये रिफ्लेक्टर है, ये रेंज को दूरी को थोड़ा कम करके देखेंगे। ये रेंज है ना, जो नॉब है, इसको दूरी को रिफ्लेक्टर अपना यहाँ से इंफ्रारेड जाती है और ये वापस आके इससे ये बन जाती है। ये लाइट को मैं जोड़ दिया हूँ। ये लाइट मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिस दिशा में टकराने वाली, जिस दिशा में वो दूसरी क्रेन से टकरा सकती है, दिशा का मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है। ये लाइट मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, नाम कॉन्ट्रैक्टर की जगह पर लाइट यूज कर रहा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्टर जिस दिशा में दूसरी क्रेन है जो जिससे टकरा सकती है, उसका मान लीजिए उस डायरेक्शन का कॉन्ट्रैक्टर है। अब मैं सप्लाई चालू करता हूँ। ये अपना मीटर होगा, उधर एक रिफ्लेक्टर रखा हूँ। अभी अपना ये नोब को घुमा के दूरी सेट किया जाता है। लाइट जल रहा है यानी कॉन्ट्रैक्टर, और ट्रेन चल रहा है। लाइट जैसे कटा, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई कट गया और अपना क्रेन रुक जाएगी। ये मीटर है और वहाँ रिफ्लेक्टर है जो दूसरे क्रेन में लगता है। ये जो रेंज मिलाने के लिए रहता है, 2 मीटर पे कटना है या 3 मीटर पे कटना है। तो अभी मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी दूरी, कटअप की दूरी घटेगा। ये कट गया।
और जैसे दूरी इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सप्लाई आ गया, यानी कंटेक्टर में सप्लाई जाएगा तो करेंट चलता रहेगा। ये सप्लाई कटा तो कंटेक्टर बंद हो जाएगा, फ्रेम रुक जाएगी, जिससे टकराने से बच जाएगा। ये लेजर स्विच है, इसको प्रेस करने पे लाइट रेड कलर का आ रहा है। इसके द्वारा रिफ्लेक्टर को सही जगह पर फिक्स किया जाता है। हम इससे सेंटर में फिक्स होता है।